हेलो दोस्तों। आज हम एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। आज की स्टोरी का नाम है सिंपल चेल्सी। सिंपल मतलब साधारण होता है, और चेल्सी चेल्सी एक नाम है एक लड़की का। चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या कहानी है। चेल्सी वाज ए सिंपल यंग गर्ल। चेल्सी जो थी वो एक सिंपल यंग गर्ल थी, एक साधारण और नौजवान लड़की। यंग मतलब नौजवान भी हो सकता है, और यंग मतलब छोटी लड़की भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो चलो आगे देखेंगे कि वो एक नौजवान लड़की है या एक छोटी लड़की है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो चेल्सी वाज ए सिंपल यंग गर्ल। वन डे एक दिन, सी वाज वर्किंग इन द फैमिली गार्डन। एक दिन वह काम कर रही थी, वाज वर्किंग इन द फैमिली गार्डन। कहाँ? फैमिली गार्डन में। इन द फैमिली गार्डन मतलब परिवार, फैमिली मतलब परिवार का कोई फील्ड या बगीचा बोल सकते हो, बगीचा, फैमिली बगीचे में। व्हेन हर ओल्डर सिस्टर कॉल्ड आउट टू हर टू कम इन एंड हैव लंच। जब वेन जब होता है, जब हर ओल्डर सिस्टर, जब उसकी बड़ी बहन ने कॉल्ड आउट पुकारा, टू हर उसको, टू कम आने के लिए। कहाँ आने के लिए? इन अंदर। कम इन, कम यू अंदर, या घर के अंदर भी बोल सकते हैं, या अंदर। एंड हैव अ लंच, खाना खाने के लिए। मतलब कि उसने बुलाया, उसने पुकारा, उससे कॉल्ड आउट पुकारना, हर अपने छोटी बहन को, चेल्सी को उसने पुकारा टू कम कि वो अंदर आए, एंड कम इन मतलब अंदर आए, एंड हैव अ लंच और लंच करे। लंच मतलब दोपहर का खाना को लंच बोलते हैं, और हैव मतलब लंच करना, या तो हैव डिनर, हैव लंच, या हैव ब्रेकफास्ट। ये सब करने के लिए हैव का यूज होता है। वेट ए मिनट, साउटेड चेल्सी। चेल्सी ने चिल्लाकर कहा, वेट ए मिनट। साउटेड में चिल्लाना होता है। वेट ए मिनट, आई विल हाइड द स्पेड एंड कम। आई विल हाइड में पहले मतलब मैं छुपाऊंगी, हाइड, हाइड में छुपाना। आई विल को शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं, डबल यल ऊपर कामा देकर, तो आई विल हो गई है। आई विल हाइड द स्पीड, मतलब कि मैं हाइड करूँगी स्पीड एंड कम, तब आऊँगी। इसका कहने का मतलब है पहले मैं हाइड करूँगी स्पीड को और फिर तब आऊँगी। स्पीड मतलब फावड़ा होता है, या कुदाल बोल सकते हैं, वो जिससे मिट्टी खोदी जाती है, गार्डन वगैरह में रहता है ये स्पीड। तो वो बोल रहे हैं कि पहले मैं इस फावड़े को पहले छुपाऊंगी फिर आऊँगी, जैसे चिल्लाते हुए वो बोली अपनी बड़ी बहन से। वेन सी केम इन, जब वो अंदर आई, हर सिस्टर उसकी बहन, स्कॉल्डेड, स्कॉल्ड मतलब डांटना होता है, तो स्कॉल्डेड उसने डांटा, हर उसको। वाई डिड यू साउट लाइक डैट, तुमने, वाई मतलब क्यों होता है, क्यों, डिड यू साउट चिल्लाया, तुमने क्यों चिल्लाया, लाइक डैट, लाइक मतलब तरह से, डैट उस, डैट में उस मतलब उस तरह से। वाई डिड यू साउट लाइक डैट, उस तरह से तुमने क्यों चिल्लाया। फॉर द होल वर्ल्ड वर्ल्ड टू हियर, क्या तुम पूरी दुनिया को सुनाने के लिए। फॉर मतलब के लिए, द होल वर्ल्ड, वर्ल्ड द होल मतलब पूर्ण मतलब पूरे, वर्ल्ड मतलब दुनिया, टू हियर सुनने के लिए, क्या तुमने पूरी दुनिया को सुनने के लिए चिल्लाया। वो बोली, वो डांटी उसको, अपनी छोटी बहन को। वाट इज वाट इज मीन्ट ओनली फॉर माई ईयर्स शुड बी हर्ड बाई मी एलोन। तो बोल रहे हैं उसकी बड़ी बहन, इसका मतलब ये कि
व्हाट इज मीन, इसका मतलब ये कि ओनली फॉर माई ईयर्स, जो कि मेरे ईयर्स के लिए है, शुड बी हर्ड बाई मी एलोन, सिर्फ मुझे ही सुनना चाहिए। उसको बोले कि जो चीज़ मेरे कानों के लिए है या मेरे सुनने के लिए सिर्फ मुझे ही सुनाई देना चाहिए। शुड भी चाहिए, शुड बी हर्ड सुनाई देना चाहिए, बाई मी मेरे द्वारा, एलोन मतलब सिर्फ एलोन, ओनली मेरे ही द्वारा वो सुनाई देना चाहिए। जो चीज़ वो उसको डांटते हुए बोली कि देखो यहाँ से क्या बोले है कि उसने डांटा, स्कॉल्डेड हर, वाई डिड यू साउट लाइक दैट, तुमने ऐसा क्यों चिल्लाया, क्या तुमने पूरी दुनिया को सुनाना चाहती हो, सुनाने के लिए, फॉर द होल वर्ल्ड टू हियर, वाट इज मीन। तो बोले कि इसका मतलब ये है कि वाट इज, यहाँ तक वाट का प्रयोग मीन के लिए, वाट इज मीन क्या मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे वो बोले कि इसका मतलब ये है कि ओनली फॉर माई ईयर्स, जो कि मेरे कानों के लिए है, शुड बी हर्ड वो सुनाना, शुड बी हर्ड बाई मी वो मेरे लिए ही सुना जाना चाहिए, मतलब सुना जाना चाहिए, मतलब मैं ही सुन सकती हूँ, ऐसे बोलो। आफ्टर लंच, आफ्टर लंच, लंच के बाद, चेल्सी वेंट बैक, चेल्सी चली गई बैक, दोबारा वहाँ चली गई, टू द गार्डन, गार्डन में जहाँ से आई थी वहीं फिर चली गई लंच, लंच के बाद। बट रिटर्न, लेकिन जब लौटी, इमीडिएटली तुरंत, सी विस्पर्ड, विस्पर मतलब फुसफुसाना होता है कान में, उसने विस्पर्ड किया, विस्पर्ड फुसफुसा कर कुछ कहा, टू हर सिस्टर अपने बहन को, टू हर सिस्टर अपनी बड़ी बहन को, जो बड़ी बहन थी उसकी, उसके काने में फुसफुसा कर कुछ कहा। आई हैव समथिंग टू टेल यू, मेरे पास कुछ है, कुछ बताने के लिए तुमको। आई हैव समथिंग मेरे लिए, आई हैव समथिंग मतलब कुछ है मेरे पास, टू टेल यू तुमको बताने के लिए। समबडी किसी ने, हैज स्टोलन किसी ने चुरा लिया है, हैज हैज मतलब पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट होता है, मतलब कि कर चुका है, कर चुकी है, इसके लिए यूज होता है। तो समबडी हैज स्टोलन किसी ने चुरा लिया है या चुरा चुका है, क्या चुरा चुका है, द स्पेट फावड़ा, तो बोल रही है फुसफुसाते हुए कि किसी ने फावड़ा को चुरा लिया है। हर सिस्टर गेव अप द आइडिया टू स्मार्टन हर अप, इसमें देखो क्या कहा गया है कि हर सिस्टर उसकी जो बहन थी, गेव अप छोड़ दी, द आइडिया उस आइडिया को, टू स्मार्टन हर अप जो कि उसको और भी स्मार्ट बनाएगा। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि उसकी सिस्टर के पास कोई आइडिया था कि अपनी बहन को और भी स्मार्ट बनाने का या और भी सुधारने का, या बोल सकते हैं सुधारना या समझदार बनाना किसी को, कुछ आइडिया था उसके दिमाग में, उसने छोड़ दिया, वो आइडिया अपने दिमाग से निकाल दिया। उसको लगा कि अब इसको समझाना बेकार है, इसको सुधारना बेकार है, तो यही कहा गया है कि हर सिस्टर गेव अप, उसने उसकी सिस्टर ने गेव अप कर दिया, छोड़ दिया उस आइडिया को, टू स्मार्टन हर अप जो कि उसको स्मार्ट बना सकता था, उसकी छोटी बहन को। स्मार्ट अप मतलब किसी को सुधार, किसी के स्मार्टनेस को में वृद्धि लाना वगैरह, ऐसा बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये उसकी शायद बड़ी बहन है, ये छोटी बहन है, ये चेल्सी है।